यहाँ जमानत बेल, गारद गार्ड, कस्टडी एस्कॉर्ट, बेल बेल और फरलो इनका अर्थ किस हाल में मिलते हैं और सामान्य प्रक्रिया सब कुछ एक ही जगह सरल भाषा में। एक, जमानत बेल। बेल क्या है? जमानत वो कानूनी व्यवस्था है जिसमें आरोपी को कुछ शर्तों पर हिरासत से छोड़ा जाता है ताकि वो मुकदमे के दौरान अदालत में हाजिर होता रहे। भारत में मुख्यतः ये प्रकार मिलते हैं। ए, बालेबल अपराधों में जमानत, सीआरपीसी 436। ऐसे अपराध जिनमें कानून खुद जमानत का अधिकार देता है, थाने में ही जमानत हो सकती है। पुलिस, मजिस्ट्रेट बाध्य होते हैं कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर। गरीब असमर्थ होने पर पर्सनल बॉन्ड पर भी रिहाई हो सकती है। बी, गैर बायलेबल अपराधों में जमानत, सीआरपीसी 437-439। ऐसे मामलों में जमानत अदालत के विवेक पर है। मजिस्ट्रेट धारा 437 या सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय धारा 439 से मिलती है। अदालत आरोप की प्रकृति, सबूतों से छेड़छाड़ का जोखिम, फरार होने की आशंका आदि देखती है। सी, अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी से पूर्व जमानत, एंटिसिपेटरी बेल, सीआरपीसी 438। अगर किसी को आशंका है कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा, वो सत्र या उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत ले सकती है। अदालत शर्तें लगाती है जैसे जांच में सहयोग, पासपोर्ट जमा करना आदि। डी, डिफॉल्ट स्टैट्यूटरी बेल, सीआरपीसी 167-2। अगर पुलिस निश्चित समय, आमतौर पर 60/90 दिन, अपराध के प्रकार पर निर्भर में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती तो आरोपी को अधिकार स्वरूप जमानत मिलती है, बशर्ते वो आवेदन करे और बॉन्ड शर्तें पूरी करे। ध्यान दें, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 22(2) सीआरपीसी 57। जमानत की सामान्य प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप। एक, दस्तावेज तैयारी, एफआईआर, केस नंबर, गिरफ्तारी का विवरण, पहचान पत्र, जमानतदार, श्योरिटी और उनकी संपत्ति, आय के कागज, पता प्रमाण, बॉन्ड भरने के लिए रकम, कागज तैयार रखें। 2, कहां आवेदन करें? बायलेबल, थाने, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष। गैर बायलेबल, मामले के अनुसार जेएमसीएम के समक्ष 437 या सत्र, हाईकोर्ट में 439, अग्रिम जमानत हेतु 438। 3, बॉन्ड श्योरिटी, अदालत या पुलिस बायलेबल में बॉन्ड की रकम तय करती है, यह अत्यधिक नहीं हो सकती, सीआरपीसी 440। श्योरिटी को अपना घोषणा पत्र देना होता है, सीआरपीसी 441, 441A। शर्तें तोड़ने पर बॉन्ड जब्त हो सकता है, सीआरपीसी 446। 4, शर्तें, नियम, पासपोर्ट जमा, थाने में हाजिरी, गवाहों से संपर्क न करना, जांच में सहयोग, ऐसी शर्तें लग सकती हैं। शर्त उल्लंघन पर जमानत रद्द भी हो सकती है। 437(5), 439(2) के अंतर्गत न्यायालयों के अधिकार निहित हैं। 5, डिफॉल्ट बेल, 167(2) हेतु 60/90 दिन पूरे होने पर तुरंत आवेदन करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिफॉल्ट बेल पर अनावश्यक राशि जमा जैसी शर्त नहीं थोपी जा सकती। आवश्यक शर्त है कि समय सीमा पार हो और आप बॉन्ड देने को तैयार हों। 2, गारद गार्ड का क्या मतलब? सामान्य हिंदी प्रयोग में गारद से आशय पुलिस, कारागार, एस्कॉर्ट या पहरे से होता है, जैसे आरोपी को पेशी के लिए गारद के साथ ले जाना या हिरासत, न्यायिक अभिरक्षा के दौरान उस पर पहरा। ये कोई अलग रिलीज या कानूनी दर्जा नहीं, बल्कि सुरक्षा, एस्कॉर्ट, कस्टडी का परिचालन है। शब्दार्थ स्रोत, हिंदी शब्दकोश। संबंधित कानूनी ढांचा, गिरफ्तारी हिरासत के नियम सीआरपीसी 57/167 में है। 24 घंटे में पेशी और मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस न्यायिक हिरासत, रिमांड दी जाती है। 3, फरलो क्या है और परोल से अंतर? दोनों सजायाफ्ता कॉन्विक्ट कैदियों के लिए अस्थायी रिहाई के तरीके हैं, पर अंतर यह है, परोल आमतौर पर आपात, विशेष कारणों, परिजन की गंभीर बीमारी, मृत्यु, विवाह इत्यादि पर सशर्त सीमित अवधि के लिए। फरलो अच्छे आचरण के प्रोत्साहन के रूप में नियत अंतराल पर छुट्टी, आवेदन आधारित, सामान्यतः किसी आपात कारण के बिना भी। इनका नियमन राज्य की जेल नियमावली और मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के अनुसार होता है। सटीक पात्रता, अवधि, बार बार मिलने के नियम राज्यवार बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अशफाक वी स्टेट ऑफ राजस्थान 2017 में ये अंतर स्पष्ट किया है। फरलो परोल की सामान्य प्रक्रिया। 1, आवेदन, कैदी जेल अधीक्षक को लिखित आवेदन देता है, कारण, अवधि, पता संलग्न। 2, सत्यापन, पुलिस, जिला प्रशासन से सत्यापन, पता, परिवार, संभावित जोखिम। 3, निर्णय, सक्षम अधिकारी, राज्य सरकार, आईजी डिग जेल, राज्य नियम के अनुसार शर्तों सहित अनुमति अस्वीकार का आदेश करती है। 4, शर्तें, समय पर वापसी, एरिया रिस्ट्रिक्शन, रिपोर्टिंग, अपराधियों, गवाहों से संपर्क न करने जैसी शर्तें, उल्लंघन पर रद्द, शेष सजा पर प्रभाव, ठीक नियम, राज्य विशिष्ट। 4, जमानतदार, श्योरिटी और मुचलका बॉन्ड समझें। मुचलका पर्सनल बॉन्ड, आरोपी का अपना वचन, राशि की वो हाजिर होगा, कभी कभी बिना श्योरिटी भी। श्योरिटी, तीसरा व्यक्ति जो लिखित बॉन्ड देता है कि आरोपी कोर्ट की शर्तें निभाएगा, उल्लंघन पर बॉन्ड की रकम जब्त हो सकती है, सीआरपीसी 446।
कोर्ट बॉन्ड की रकम संतुलित अतिरेक नहीं रख सकती, सीआरपीसी 440। श्योरिटी को घोषणा पत्र देना होता है, सीआरपीसी 441444 फर्स्ट से। 5 नई दंड प्रक्रिया संहिता बीएनएसएस 2023 पर छोटा नोट। 1 जुलाई 2024 से केंद्र ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 लागू कर दी है। मूल सिद्धांत जैसे जमानत का विचार, बॉन्ड, डिफॉल्ट बेल की संकल्पना कायम है, पर धाराओं की संख्या, शब्दावली बदली हो सकती है। अपने राज्य की लागू अधिसूचना नियम देखें। एमएचएपीआईबी अधिसूचनाएं। उदाहरण के तौर पर बॉन्ड जब्ती से जुड़ी सीआरपीसी धारा 446 का समतुल्य प्रावधान बीएनएसएस में अलग नंबर के तहत है। राज्य आधिकारिक तालिकाओं में मिलान देखें। उपयोगी टिप्स। व्यावहारिक। डिफॉल्ट बेल का अधिकार स्वतः नहीं मिलता, समय सीमा पूरी होते ही आवेदन करें और बॉन्ड श्योरिटी तैयार रखें। बॉन्ड अमाउंट जरूरत से ज्यादा लगे तो कमी कराने के लिए उच्च अदालत का रुख सीआरपीसी 442 किया जा सकता है। शर्तें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें, उल्लंघन पर जमानत रद्द, बॉन्ड जब्ती हो सकती है। हिरासत रिमांड के दौरान अधिकार जाने, 24 घंटे में पेशी, वकील का अधिकार, मेडिकल आदि। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया यूट्यूब चैनल आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।